गाइस इस वीडियो के अंदर आपको बिजनेस कार्ड तो मैं आसानी के साथ समझा दूंगा और बनाना भी सिखा दूंगा, बट अगर आप लोग नहीं सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को नहीं देखना, और जो जो सीखना चाहता है इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और अगर आपने हमारा बिजनेस कार्ड देख लिया है तो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा बिजनेस कार्ड है हमारा। आई होप आप लोग को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बिजनेस कार्ड आपको बनाना सिखाते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारी इससे पहली वाली वीडियो देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लास्ट में देखिएगा। और अगर आपको बिजनेस कार्ड की प्लेलिस्ट चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लास्ट में वॉच करिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो आज कंप्यूटर स्क्रीन पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है मैंने, और उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेके एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। गाइज़ बस आपको डिज़ाइन सीखना, बस सीख लेगा वो, ताकि आपको जो जो चीज़ें हैं वो आसानी के साथ समझ में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ गाइज़ इसके ना जो डिज़ाइन है ना, बस सिर्फ वही मुश्किल है, बस थोड़ा सा। बाकी सारी जो मैंने डिटेल दी है वो तो आप लगा ही सकते हो। एनीवेज आपका काम है, मैंने आपको सिखा दिया वैसे भी बहुत सारे। आई होप आप लोग आसानी के साथ बना सकेंगे। और गाइज़ यहाँ पर अब हम लोग ने यहाँ पर कलर कर दिया ब्लैक। एंड इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूँगा, इसकी कॉपी ले लूँगा एक इसी के बराबर में, एंड इसको मैं छोटा कर दूँगा। छोटा कर देने के बाद इसके ना कलर चेंज कर लेते हैं, अगर चेंज करना हो तो कलर चेंज। तो ठीक है गाइज़, यहाँ पे हमने दे दिया है कलर, एंड उसके बाद ओके। और उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर कलर सही आया है। उसके बाद मैं रेक्टेंगल ले लूँगा एंड यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। अब मैं बनाऊँगा वो डिज़ाइन जो कि आपको ब्लू कलर का दिखा था, तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर भी दे देता हूँ। एंड आप इसके ना कोई भी कलर एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो, वरना फिर आप मेरे जैसा ही कर सकते हो, कोई मसला नहीं। तो इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल है यहाँ पर अपन लोग इसको एडजस्ट करेंगे, कलर दोबारा से थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। एंड उसके बाद सिंपल यहाँ पर अपन लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो एडजस्ट कर लेते हैं फटाफट से, तो कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, और इसको छोटा कर देते हैं कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल तक का। और उसके बाद इसकी एक अपन लोग ले लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ के साथ भी ले सकते हैं, या फिर ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको आप मूव करवा दिएगा और यहाँ पे जाके रख दिएगा। उसके बाद इसको आप छोटा कर दिएगा जैसे हम कर सकते हैं, और छोटा कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे, एंड ये वाला पॉइंट और एक उसके ऊपर वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लूँगा, एंड एरो की मदद से इसको नीचे ऊपर करके एडजस्ट कर दूँगा थोड़ा-सा और टेढ़ा कर दूँगा मैं, ठीक है? तो इस तरह से मैंने कर दिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, पेन टूल ले लूँगा, यहाँ से पेन टूल ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक शेप बना दूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंड एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है? तो ये कर देने के बाद मैंने क्या करा, इसको रख दिया बैक पे, राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, एंड अरेंज सेंड टू बैक कर दूँगा, और उसके बाद इसका कलर चेंज कर देना है, डार्क कर देते हैं। तो गाइज़ ये हो चुका है हमारा एक डिज़ाइन, जो कि हमने 4 डिज़ाइन बनाए थे इसी टाइप के, तो हम इसकी कॉपी ले लेंगे। तो गाइज़ हम इसकी कॉपी ले लेंगे, बाद में कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो, और इसको अपन लोग इस तरह से छोटा कर देते हैं। इसके बाद दोनों को, इसको कलर हम ये वाला कर देते हैं, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, सिंपल है मेथड, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो है हमारा, इसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है? तो हम इसको इस तरह से बड़ा कर देते हैं, एंड इसको एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल अपन लोग काम करेंगे। अपन का जो काम है सबसे पहला वो है, इनको दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड इसको लॉक कर देते हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं, और उसके बाद ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक इसको नीचे कॉपी मूव करके छोड़ देते हैं, और कंट्रोल डी कर देंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमने इसकी ले लिए हैं 4 कॉपियाँ, और इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं। कर देने के बाद क्या करना गाइज़, इसको सिंपल अपन लोग कुछ क्लिक करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो अनग्रुप कर लेते हैं। गाइज़ मैंने इसके लिए 4 कॉपियाँ, और इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट करूँगा। सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, अनग्रुप कर लेना है सबसे पहले तो, एंड दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है? सॉरी ये नहीं होगा, तो इन दोनों को पहले अनग्रुप कर लेते हैं, एंड इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं यूनाइट करने, यूनाइट कर देते हैं। पाथफाइंडर के अंदर से आपको यूनाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो कर दिएगा, ठीक है? तो मैंने कर दिया चारों को, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का इसको डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। अब गाइज़ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पर इसकी ग्रुप कर लेते हैं, राइट क्लिक कर लेंगे इसके ऊपर अब, और जाएँगे ग्रुप कर लेंगे, और इसको कर लेंगे ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कर लेंगे, ताकि हम बराबर में भी लगा सकें। कॉपी कर लेंगे, एंड यहाँ पे ले जाके कुछ इस तरह का रख देंगे छोटा करके, ठीक है? तो कोई मसला नहीं है, अपन लोग इसकी क्लिपिंग मास्क कर लेंगे, जैसे कि अपन को आता है क्लिपिंग मास्क करना, तो कर लेंगे वो आसानी के साथ, ठीक है? तो गाइज़ ये कर देने के बाद मैंने क्या करा, इतना बड़ा एक रेक्टेंगल बना लिया, और दोनों को सिलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क कर दिया, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क आ जाता है तो कर दिएगा, ठीक है? तो गाइज़ ये कर देने के बाद सिंपल अपन लोगों को आगे प्रोसेस क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी ले आनी है, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पे मूव करवा देना है। अब कर देने के बाद सिंपल गाइज़ यहाँ पर अपन लोग को सारी लोकेशन वगैरह देनी है। उससे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ कुछ इस तरह का, और बना देने के बाद यहाँ पर सिंपल मैं ब्लैक कलर कर दूँगा। गाइज़ हमने यहाँ पर ब्लैक कलर भी कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल प्रोसेस है गाइज़, बिल्कुल आसान। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके ना कलर व्हाइट दूँगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद है वो कर दिएगा। तो मैं आपकी चॉइस के लिए आपको दिखा देता हूँ डिफरेंट कलर करके, बट व्हाइट इज़ ठीक है, तो व्हाइट मैंने कलर दे दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक कॉपी ले लूँगा, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको यहाँ की तरफ ड्रैग करवा दूँगा, कुछ इस तरीके से इसकी कॉपी आ जाएगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा, एंड यहाँ पर अपन लोग सारी चीज़ें देंगे, लोगो वगैरह। यहाँ पर सबसे पहले स्कैनर ले जाते हैं अपन लोग, यहाँ पर मेन प्रोजेक्ट पे अपना स्कैनर लगा देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने स्कैनर लगाया एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर दिया और उसके बाद इसको छोटा कर दूँगा, ठीक है? तो इस तरह से मैंने इसको छोटा करके यहाँ पे लगाया, बट ये भी थोड़ा-सा लुक नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँगा, जो कि अच्छा लुक देने के लिए काम में आ सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रंट पे कर लूँगा, तो फ्रंट पे करने के बाद सिंपल इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा और इसके अंदर कलर मैं पिक करके दे दूँगा, ठीक है? तो ये आ चुका है हमारा स्कैनर, जो कि अच्छा लग रहा होगा अब आपको आई थिंक। और ये कर देने के बाद गाइज़ आप लोग देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह का हो चुका है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल है मेथड, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा लग रहा था मुझे, ठीक है? तो ठीक है, ये हमने कर लिया है इसको बड़ा, और उसके बाद यहाँ पर सारी अपन डिटेल देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लोगो बना के क्रिएट करा है और यहाँ पर मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं इसके अंदर, हाँ, सिंपल पॉलीगॉन की कॉपी कर करके मैंने इसको ड्रॉ करा है। और अगर आपके पास लोगो है तो आप लोगो भी लगा सकते हो, मैंने ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है। आई होप आप लोग कर लोगे यार, कोई इतना मुश्किल है नहीं इसके काम, ठीक है? तो ये कर देने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लोगो नेम, एंड लोगो नेम में यहाँ पे टाइप कर दूँगा। जैसे कि आपको पता है मैं हर वीडियो के अंदर लोगो नेम भी टाइप करता हुआ आया हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लोगो नेम, एंड यहाँ से कैरेक्टर पैनल के अंदर जाके ऑल कैप्स, एंड यहाँ से जाऊँगा इसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट हमें मिलेगा हम वो दे देंगे, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि बोल्ड किस्म का फ़ॉन्ट मैं देता हूँ। तो मैं वही वाला ढूँढ के इसके ना बोल्ड वाला फ़ॉन्ट दे दूँगा लाइक दिस। अब ये कर देने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है गाइस, यहाँ पे मैं ले लूँगा दोबारा टाइप टूल और यहाँ पे लिख दूँगा टैगलाइन हियर, तो टैगलाइन एंड हियर भी लिख देते हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा दोबारा कैरेक्टर पैनल के अंदर एंड यहाँ से जाके ऑल कैप्स हटा दूँगा एंड यहाँ से जाके फ़ॉन्ट इसका सिंपल वाला कर दूँगा। अब गाइस ये कर देने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया और उसके बाद सिंपल यहाँ पर अपनी डिटेल है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर और एडजस्ट कर लीजिएगा, जो कि आपको करना हो तो कर लीजिएगा, वरना फिर छोड़िएगा, ठीक है? तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मेरे सारे बिज़नेस कार्ड आइकन्स जो कि मुझे चाहिए थे, अपने बिज़नेस कार्ड के अंदर चाहिए होते हैं यार, हर किसी को, आप किसको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो नहीं लगाना, लेकिन लगते हैं, ठीक है? अगर आप ये नहीं देंगे तो आपको कार्ड की वैल्यू नहीं होगी, आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप हैं कहाँ, आपकी लोकेशन क्या है, ये सब कुछ आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है? तो ये भी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना लोगो मैंने एडजस्ट करा थोड़ा-सा, तो मैं अब क्या करूँगा, इस लोगो को कॉपी करूँगा या फिर उससे पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड को लॉक कर लूँगा। इसको लॉक कर लेता हूँ कंट्रोल 2 की मदद से एंड उसके बाद मैं इन सबको, इसको सबसे पहले लोगो को उठाऊँगा, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख दूँगा और इसका कलर व्हाइट दे दूँगा क्योंकि ब्लैक सही नहीं लग रहा। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर और यहाँ से जाके मैं इसको व्हाइट कलर फिल कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर आप लोग का लोगो भी अब प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है? अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा योर नेम और अपने चैनल का नाम यहाँ पर नीचे लिख दूँगा या फिर कंपनी नेम लिख देते हैं यार, योर नेम लिख देते हैं, बात तो एक है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा कंपनी एंड कंपनी नेम भी लिख देते हैं। तो लिखने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पर अपना लिख दिया कंपनी नेम और कंपनी नेम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको और इसको मैं कर दूँगा छोटा, छोटा कर देते हैं आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है? तो यहाँ पर हमने करा इसको इतना छोटा और छोटा कर देते हैं और यहाँ पर इसको लगा देते हैं। अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे आया थोड़ा-थोड़ा, तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लोग टाइप करेंगे अब योर नेम, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा-सा ग्रुप करके यहाँ पर थोड़ा-सा एडजस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं लिखूँगा योर नेम, तो योर नेम अपन लोग यहाँ पे लिख देते हैं योर नेम करके और उसके बाद यहीं पे फाउंड वाउंड चेंज जो करते हैं अपन लोग वो कर देंगे ऑल कैप्स करके, यहाँ पर फाउंड बोल्ड वाला ही दे देंगे जो अपन लोग को देना होता है। उसके बाद मैं टाइप करूँगा अपने चैनल का नाम जो कि है शान प्रोजेक्ट ग्राफिक, तो टाइप कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लिखा है शान एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखूँगा और प्रोजेक्ट के अंदर ओ मैंने लिखा नहीं है तो अब लिख देंगे अपन लोग, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लगा शान प्रोजेक्ट PRO आएगा तो यहाँ पर ओ लगा देते हैं एंड ओ लगा दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद मूव टूल लेके यहाँ पर अपन लोग ने इसको एडजस्ट करा, इसको छोटा करा, छोटा कर देने के बाद यहाँ से अपन लोग जाएँगे इसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए कैरेक्टर पैनल के अंदर एंड ऑल कैप्स एंड यहाँ से जाएँगे इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे ऊपर वाले से। तो यहाँ पर हमने इसका फ़ॉन्ट भी यहाँ पर सिंपल कर दिया और उसके बाद यहाँ पर इसको अपन लोग छोटा भी कर देंगे, जो कि आप लोग कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर अपन लोग ने इसको छोटा भी करा, इसको बड़ा करा एंड यहाँ पर अपन लोग का बिज़नेस कार्ड का जो ट्यूटोरियल है ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर बिज़नेस कार्ड के आइकन्स के अंदर मैं चेंजिंग अप्लाई करूँगा। तो वो क्या अप्लाई करूँगा, सबसे पहले इसको मैं अनग्रुप कर लूँगा, इन सबको सिलेक्ट करके मैं कलर या फिर इसको फ्रंट पे कर लेता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है? तो रेक्टेंगल यहाँ पर अपन लोग बना लेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूँगा जैसे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा बिज़नेस कार्ड के आइकन्स, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल इस तरह का ड्रॉ करा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्लैक कलर कर दूँगा और कर देने के बाद सिंपल इसको हटा के मैं इसको सबसे पहले फ्रंट पे रख लूँगा, जो कि बैक पे हो चुका है, मैं फ्रंट पे रख लूँगा, ठीक है? अब ये कर देने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल मेथड है गाइस, क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दोबारा लूँगा और यहाँ पर रेक्टेंगल इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूँगा, जो कि इसको अच्छे लुक देने के लिए मैंने ड्रॉ करा है। तो गाइस ये कर देने के बाद मैं इसके अंदर करूँगा डार्क वाला कलर, जो ब्लू कलर हमने डार्क दिया है, तो वाला कलर अपन लोग इसके अंदर कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको और नीचे वाले को डिसलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ फ्रंट पर, ठीक है? तो फ्रंट पे कर देते हैं, राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट और इसको मैं रख दूँगा बैक पे एंड उसके बाद मैं इसके अंदर कलर कर दूँगा डार्क ब्लू वाला, जो कि इसको सिलेक्ट करके अपन लोग आई ड्रॉपर की मदद से ये वाला डार्क ब्लू कर सकते हैं एंड लाइक दिस मैंने कर दिया इसके अंदर डार्क ब्लू कलर और ये हो जाएगा अब, ठीक है? तो गाइस ये हो चुका है अपना डार्क ब्लू कलर। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ी-सी चेंजिंग करेंगे अप्लाई। क्या चेंजिंग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हो गई थी जो अब मैं अनग्रुप करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये हो गई थी चीज़ कि आपको ना थोड़ा-सा यहाँ पर दिखा होगा कि ना ये वाली चीज़ें ऊपर आ चुकी हैं, ठीक है? तो मैं एक काम करूँगा, सिंपल इसको
सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा, ग्रुप करूँगा एंड इसको मैं फ्रंट पे रख दूँगा। अब इसको सिलेक्ट करूँगा, इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं कर दूँगा ग्रुप एंड इसको मैं ले आऊँगा फ्रंट पे। तो अब इससे हो जाएगा कि अपना जो डिज़ाइन है इसके जो बैक साइड पे इस तरीके से चले जाएँगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आप सारी चीज़ों का इसी तरीके से कर लिएगा। तो गाइस मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अपने बिज़नेस कार्ड के जो आइकन्स है मैं उसके ना थोड़ी-सी एडजस्ट कर रहा था, जो कि मैं इसकी कॉपी लेके इसके नीचे रखूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो डुप्लीकेट हो जाएगी। तो गाइस ये हो चुका है हमारा बिज़नेस कार्ड ऑलमोस्ट रेडी, जो कि आपको पता है कि मैं अब इसके आइकन्स के ना व्हाइट कलर देना चाहूँगा, तो व्हाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो व्हाइट कलर इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, जो कि आई ड्रॉपर की मदद से मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो गाइस ये हो चुका अपना बिज़नेस कार्ड ऑलमोस्ट रेडी। पूरा बिज़नेस कार्ड हमने आपको ट्यूटोरियल दिखा दिया है। आई होप आप लोग को ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आई होप गाइस आप सबको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई तो इसको अभी से लाइक कर देना। चैनल पे नीचे रेड कलर का बटन है, जाके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहती हैं और होते रहेंगी। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें लाज़मी करेंगे एंड अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ मिल जाएगी, लाज़मी देख लीजिएगा एंड बिज़नेस कार्ड की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।